प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किस शिक्षण दृष्टिकोण का पालन नहीं किया जाना चाहिए? तो कोई भी चीज़ मूर्त से अमूर्त होती है, अमूर्त से मूर्त नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा चौथा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किस शिक्षण दृष्टिकोण का पालन नहीं किया जाना चाहिए? तो अमूर्त से मूर्त का पालन नहीं किया जाना चाहिए। ईवीएस में कौन सा दृष्टिकोण न केवल क्या सीख रहा है बल्कि कैसे सीख रहा है पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो ऐसा है, इसका आंसर गतिविधि आधारित होगा। गतिविधि से हम क्या सीखना है, कैसे सीखना है, किस तरह से सीखना है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के संबंध में इनमें से कौन सा शैक्षणिक सिद्धांत अनुचित है? तो शैक्षणिक सिद्धांत प्रत्येक बच्चे के लिए आम शिक्षण पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वे समान गति और शैली में सीखते हैं और प्रगति करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी समान गति में कोई नहीं सीखता है, समान प्रगति में कोई नहीं कर सकता है। ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के समय निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो निबंध लिखना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हमें गतिविधि आधारित वर्क करना चाहिए, निबंध नहीं लिखना चाहिए। ईवीएस शिक्षण के लिए गतिशील उपागम का तात्पर्य है। गतिशील उपागम का तात्पर्य मतलब कि छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखना चाहिए। गतिशील उपागम मतलब छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखना चाहिए। ईवीएस की अवधारणा को प्रस्तुत करने में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है? तो ईवीएस की अवधारणा प्रस्तुत करना है तो हमें सरल दृष्टिकोण, परियोजना दृष्टिकोण, डिस्कवरी दृष्टिकोण, तीनों दृष्टिकोण का उपयोग करना होगा। सार्थक अधिगम के लिए ईवीएस कक्षा में सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, सार्थक अधिगम करना है ईवीएस कक्षा में, तो हमें अपने अनुभव के अनुसार अधिगम करना चाहिए। हम अपने अनुभव के अनुसार अधिगम करेंगे तो वो सार्थक अधिगम होगा। एक ईवीएस शिक्षिका देविका एक ईवीएस शिक्षक देविका अपने शिक्षण अधिगम पद्धति के माध्यम से बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभव देना चाहती है। यह अंततः अपने शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में परियोजना पद्धति को चुनती है, क्योंकि वह जानती है कि परियोजना पद्धति क्या होती है। तो सीखने वालों को निष्कर्ष निकालने के लिए और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रश्न पूछकर सटीक जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाती है। शिक्षण के कार्यभार को कम करती है। एक समूह में कार्य करके और परियोजना का पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान को लागू करके छात्रों को शैक्षिक भागीदारी का बढ़ावा देती है। नियमित रूप से पाठ्यक्रम को पूरा करना सुनिश्चित करती है और शिक्षक को कक्षा के अनुशासन का प्रबंधन करने में मदद करती है। तो परियोजना पद्धति जो कि अनुभव के आधार पर है, उसका आंसर आएगा कि एक समूह में काम करके और एक परियोजना को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान को लागू करके छात्रों को शैक्षिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के निम्नलिखित दृष्टिकोण में से कौन सा वैज्ञानिक विकास में छात्रों की मदद करता है? तो छात्रों की मदद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करवाना है तो हम वो प्रयोग करेंगे। पर्यावरण अध्ययन अगर हमें करना है तो प्रयोग के माध्यम से करेंगे तो वो छात्रों को मदद करेगा। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए सहयोगी शिक्षण दृष्टिकोण की विशेषताओं का चयन कीजिए। मतलब सहयोगी शिक्षण दृष्टिकोण देख रहा है तो सहयोगी में पर्यावरणवाद, सकारात्मक अन्योन्याश्रय, भावनाओं का अध्ययन, आमने सामने की बात करना। तो भाई, सहयोगी शिक्षण करना है तो हमें सकारात्मक अन्योन्याश्रय करना ही करना है और आमने सामने बातें करनी है। तो इसका आंसर आएगा बी और डी दोनों। थैंक यू।